जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं चैप्टर 2 मेजरमेंट लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में पढ़ा रही थी। लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में चैप्टर 2 मेजरमेंट यानी कि मापन के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद गैर भौतिक राशि के बारे में जानेंगे। फिर मौलिक या मूल भौतिक मात्राएं के बारे में, व्युत्पन्न भौतिक मात्राएं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। जिन राशियों को मापा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। जैसे हम लोग रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ये सब हम लोग डेली इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। चलिए, सेकेंड, गैर भौतिक मात्राएं यानी कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिन मात्राओं को मापा नहीं जाता है, जैसे कि दुख हो गया, दुख, दर्द, खुशी, ये सब को हम लोग क्या कर सकते हैं? माप नहीं सकते। ये सब हम लोग किसी से शेयर कर सकते हैं, अपना दुख शेयर कर सकते हैं, दर्द शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम माप नहीं सकते हैं। चलिए, मौलिक या मूल भौतिक मात्राएं। मौलिक या मूल भौतिक मात्राएं, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक मात्राएं जो अन्य राशियों से स्वतंत्र या जो अन्य भौतिक राशियों पर क्या होती है? निर्भर नहीं होती है। ये खुद क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय, उसे क्या कहते हैं? मूल भौतिक मात्राएं। चलिए आगे, व्युत्पन्न भौतिक मात्राएं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक मात्राएं जो मूल भौतिक मात्राओं पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। किस पे? मूल भौतिक मात्राओं पर। मूल भौतिक मात्राओं पर निर्भर होते हैं। कौन? व्युत्पन्न भौतिक मात्राएं। और जिन्हें हासिक भौतिक मात्राओं के संदर्भ में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक मात्राएं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, गति आदि। ये सब किसका एग्जाम्पल है? व्युत्पन्न भौतिक मात्राएं का। चलिए आगे, सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां, वे भौतिक राशियां जिनके पूर्ण विवरण के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे इन राशियों को भौतिक राशि के प्रतीक के ऊपर क्या किया जाता है? तीर लगाया जाता है। तीर लगाकर क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। जैसे फिर से, सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी, वे भौतिक राशियां हैं। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनके पूर्ण विवरण के लिए परिमाण और दिशा दोनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इन राशियों को भौतिक राशि के प्रतीक के ऊपर तीर लगाकर व्यक्त किया जाता है, यानी कि तीर लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे वेग, वेलोसिटी। वेग को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। इसको भी पर तीर लगाकर दर्शाया जाता है। बल, फोर्स, एफ को तीर लगाकर दर्शाया जाता है। किसमें? सदिश राशियों में। त्वरण, एक्सीलरेशन, ए पर तीर लगाकर दर्शाया जाता है। किसमें? सदिश राशियों में। किसी सदिश के परिमाण को सदिश मापांक भी कहा जाता है। कोई भी सदिश राशि के परिमाण को क्या कहा जाता है? सदिश मापांक भी कहा जाता है। इसे ए पर तीर लगाकर क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। सरल बीजगणितीय नियमों द्वारा राशियों को एक दूसरे से जोड़ा या
घटाया नहीं जा सकता है। चलिए आगे, अदिश राशियाँ, हम लोग सदिश राशि के बारे में समझ लिए, अब समझेंगे अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज। चलिए, वे राशियाँ, अदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनके पूर्ण विवरण के लिए केवल परिमाण की नहीं, परिमाण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे चाल, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं। क्या है, अदिश राशियाँ हैं। इन राशियों को सरल बीजगणितीय द्वारा एक दूसरे से जोड़ा या घटाया जा सकता है। किन राशियों को, अदिश राशियों को। सदिश राशियां में सरल बीजगणितीय नियमों द्वारा एक दूसरे को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, लेकिन अदिश राशियां में सरल बीजगणितीय द्वारा एक दूसरे को जोड़ा या घटाया जा सकता है। चलिए आगे, मापन, मेजरमेंट। तो मापन मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, मापन क्या है, किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की किसी ज्ञात निश्चित राशि को से तुलना को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की किसी ज्ञात निश्चित राशि के से तुलना को क्या कहते हैं, मापन। प्रत्येक मापन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मापन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। वो आवश्यकता क्या है, वह राशि जिसमें उस राशि को मापा जाता है, वह राशि जिसमें उस राशि को क्या किया जाता है, मापा जाता है। जैसे एक संख्या जो बताती है, एक संख्या, कोई एक संख्या है जो बताती है कि दी गई इकाई भौतिक राशि में कितनी समाहित होती है। जैसे कि इस प्रकार किसी भी भौतिक राशि को निम्न प्रकार से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे भौतिक राशि क्या है, x, कोई भी भौतिक राशि क्या है, x बराबर NU, जहाँ n क्या है, राशि के माप का संख्यानात्मक, क्या है, राशि के माप का संख्यानात्मक, और मान u क्या है, राशि की इकाई है। क्या है, राशि की इकाई है। जैसा कि हम लोग अभी बोले थे, एक राशि, एक संख्या जो बताती है कि दी गई इकाई भौतिक राशि में कितनी समाहित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, भौतिक राशि का परिमाप, भौतिक राशि का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। एक भौतिक राशि को एक संख्या द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। उसके बाद एक इकाई द्वारा संख्या प्लस इकाई को एक भौतिक राशि का परिमाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं किसी पिंड का विस्थापन, पिंड का विस्थापन यानी कि 10 मीटर उत्तर में है, और 10 मीटर पिंड का परिमाण है, क्या है, विस्थापन है। 10 मीटर पिंड का परिमाण क्या है, विस्थापन है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। परिमाण क्रम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी राशि के परिमाण क्रम को 10 की घात के रूप में क्या करते हैं, 10 की घात की, यानी कि हम लोग एग्जाम्पल लिए 10 की घात के रूप में क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, जो हमें मात्रा के वास्तविक मूल्य के निकटतम मूल्य देता है, जो हमें मात्रा के वास्तविक मूल्य के निकटतम मूल्य देता है। जैसे 5 से छोटी संख्या को क्या मानते हैं, 5 से छोटी संख्या को हम 1 मानते हैं, ठीक। उसके बाद 5 से 10 के बीच की संख्या को 10 मानते हैं। एग्जाम्पल, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, आप लोग को पता होगा। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। तो हम इसको मीटर में
बदलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि 6.4 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, किलोमीटर को मीटर में, तो कितना होगा 6.4 गुने 10 पावर 6, जिसको हम लोग 6.4 को 10 मानने पर कितना 10 मानने पर पृथ्वी का आकार कितना है होता है 10 मीटर। 10 मानने पर पृथ्वी का आकार 10 मीटर है। तो पृथ्वी के आकार का परिमाण क्रम कितना हो जाएगा 7। तो फ्रेंड, आगे हम लोग पढ़ेंगे इकाइयों के प्रकार। इकाइयों के प्रकार कितने होते हैं? 2, मौलिक या आधारभूत इकाई या व्युत्पन्न इकाई। तो इकाई यूनिट किसी भौतिक राशि को मापने के लिए चुनी गई उसी प्रकार की मानक मात्रा को क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई। इकाइयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट। मौलिक या आधारभूत इकाई जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय की इकाई। व्युत्पन्न इकाई जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल आदि की इकाई किसमें आती है? व्युत्पन्न इकाई में। मौलिक या आधारभूत इकाई किसे कहते हैं? वह इकाई जो किसी अन्य इकाई से स्वतंत्र हो या जिसे ना तो बदला जा सकता है ना संबंधित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? मौलिक इकाई कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि वे इकाइयाँ जो मूल इकाइयों पर निर्भर करती हैं, जिन्हें मौलिक इकाइयों से व्युत्पन्न किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न इकाई। मौलिक इकाई कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान और समय। व्युत्पन्न इकाई क्या है? क्षेत्रफल, आयतन और बल। धन्यवाद। तो आज का क्लास मेरा यहीं तक। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मेरा क्लास आज का कैसा रहा। थैंक यू।